बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 कवर करेंगे जो कि है द टॉयज। पोएम है कोवेंट्री पेटमोर ने लिखा है, इंतहाई अच्छा पोएम है। आइए इसके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ग्लोसरी है, ठीक है, यानी वर्ड्स मीनिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इनकी मीनिंग हम जानते हैं हर यूनिट के अंदर। एब्रेडेड कहते हैं रब्ड एंड वोन, यानी रगड़ कर घिसा हुआ, ठीक है। ब्लूबिल्स एक किस्म का जंगली फूल है। ड्रॉन कहते हैं पुल्ड, खींचा गया, ठीक है। सेकंड फॉर्म है वर्ब का। लेट एडजेक्टिव है। रीसेंट हालिया, नया। रेंज्ड सेट आउट रेगुलरली, बाकायदा तरतीब देना, किसी चीज को तरतीब में रखना। ट्रांस्ड ब्रेथ, द ऑलमोस्ट एक्सटेंट ब्रेथ इन द अनकॉन्शियसनेस बिफोर डेथ, यानी बेखुदी की सांस, वो सांस जो कि कोई शख्स अनकॉन्शियसनेस में हो, ठीक है, अपनी होश में न हो। बिफोर डेथ यानी मरने से पहले। वाइज मैनर, दाना अक्लमंद। रात कहते हैं फियर्स एंगर, शदीद गुस्से को। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर गिवन इन द लिस्ट बिलो। यहाँ पे लिस्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स है ये मौसम के मुतालिक है, रिलेटेड टू वेदर है। इनको आपने यहाँ इन सेंटेंसेस में लगाने हैं और यहाँ पर जो ब्लैंक्स है इनको आपने फिल करने हैं। तो आइए सबसे पहले इनके मीनिंग जानते हैं कि ये जो मौसम के मुतालिक वर्ड्स है इनकी मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, और फिर यहाँ इनको इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। हेजी कहते हैं कहरालूद, धुंधला। स्टॉमी तूफानी को कहते हैं, ठीक है, यानी ऐसा मौसम के जो तूफानी हो। शावरी कहते हैं हल्की बारिश वाला, यानी ऐसा मौसम कि जिसमें हल्की हल्की बारिश हो रही हो। रेनी बरसात का, बारिश का मौसम। डैम्प नम, गीला मौसम जो होता है। डल फीका, बेरौनक। ड्राई खुश्क। ड्रेजली कहते हैं बूंदा बांदी वाला। फॉगी घनी धुंध वाला, यानी जब ज्यादा धुंध होता है। ब्रीजी कहते हैं ठंडी हवा वाला, यानी हवादार मौसम। क्लाउडी अबर आलूद, जब ज्यादातर बादल होते हैं। साफ स्नोवी, बर्फानी मौसम। ब्राइट रोशन चमकदार। वेट तर या फिर गीला मौसम जो होता है, ठीक है। तो आइए अब इनको यहाँ इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेरी ब्रीजी टुडे, आई थिंक इट्स अ नॉर्दर्न विंड। तो यहाँ पे ब्रीजी का मतलब क्या है, हवादार, ठंडी हवा। इट्स वेरी ब्रीजी टुडे, यानी आज का जो मौसम है इंतहाई हवादार है। दे गॉट मैरिड ऑन अ ब्राइट सनी डे इन जून, यानी जून के अंदर सनी डे, तो सनी डे ब्राइट होता है, ठीक है, रोशन होता है, ठीक है। वेट टिल द वेदर इज क्लियर टू टेक अ बाइक राइड, आप तब तक इंतजार करें कि जब तक वेदर क्लियर हो जाए। क्लियर का मतलब साफ हो जाए। टू टेक अ बाइक राइड, यानी बाइक पर चलने के लिए मौसम का साफ होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, सम पीपल प्रेफर टू हाइक व्हेन इट्स क्लाउडी रादर देन व्हेन इट्स सनी, यानी ज्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो क्लाउडी मौसम में हाइकिंग करते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि वो सनी डे पर करें। यानी सनी डे को हाइकिंग करने के बजाय वो क्लाउडी डे को हाइकिंग करना पसंद करता है, यानी जब मौसम अबरालूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई हेट डैम cold days when I can't warm up, damn cold days, damn कहते हैं नम, गीला को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर 6 के अंदर, weather is rather showery today, you should take a rain jacket, यानी मौसम क्या है वो शावरी है, आपको रेन जैकेट पहनना चाहिए, ठीक है, अपनी साथ लेना चाहिए। शावरी का मतलब हल्की बारिश वाला। नेक्स्ट वीक विल बी हॉट एंड ड्राई, गर्म और खुश होगा नेक्स्ट वीक। द वेदर इज डल दिस वीक, आई विश इट वुड रेन, द वेदर इज डल का मतलब फीका, बेरौनक। आई विश इट वुड रेन, यानी मेरी ख्वाहिश थी कि बारिश हो जाए। नेक्स्ट क्या है, द स्टॉर्मी बे कैन बी डेंजरस इफ यू आरंट केयरफुल, अगर आप एहतियात ना करें, स्टॉर्मी बे तूफानी साहिल को कहते हैं, वो खतरनाक हो सकता है। इट्स सो फॉगी टुडे दैट आई कैंट सी एनी ऑफ द माउंटेन्स, यानी मैं कोई भी माउंटेन नहीं देख सकता क्योंकि बहुत ज्यादा फॉगी है, ठीक है। फोगी का मतलब इंतहाई धुंधला है। द वेदर इन मरी इज ऑफन रेनी, यानी मरी का जो मौसम है वो अक्सर रेनी होता है, बरसात का, बारिश का मौसम होता है। स्प्रिंग वेदर ऑफन फीचर्स ड्रेजली डेज,
followed by a few days of sunshine. Drizzly का मतलब क्या है? Drizzly का मतलब है बूंदाबांदी वाला. If you are a skier, you will be happy to know that it will be snowy next week. Snowy का मतलब बर्फानी. The wet weather put him into a full mood. The wet weather यानी वेट जो कि नम गीला होता है. फॉल मूड का मतलब खराब मूड. विंटर इज यूजुअली वेरी हैजी इन द नॉर्थ. नॉर्थ में विंटर क्या होता है? वेरी हैजी यानी धुंधला होता है, कहर आलूद होता है. नेक्स्ट हमारे पास है शेड्स ऑफ मीनिंग्स is a phrase used to describe the small difference in meaning between similar words. शेड्स ऑफ मीनिंग हमारे पास एक फ्रेज है. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को शेड्स ऑफ मीनिंग कहते हैं. यानी एक जैसे अल्फाज के अंदर जो थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस होता है उनको हम शेड्स ऑफ मीनिंग कहते हैं. मैच वर्ड्स विद सेम शेड ऑफ मीनिंग्स इन द फॉलोइंग टेबल. अब यहाँ पे लाइट, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग ये टेबल है. इसके अंदर आपने इन वर्ड्स को क्या करना है? मैच करना है. ठीक है, कि जिसके दरमियान सेम शेड ऑफ मीनिंग हो, यानी मीनिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो लेकिन मीनिंग उनका सेम हो, यानी सिमिलर वर्ड्स के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो. यहाँ पे सेम वर्ड्स को मैंने नंबर वाइज किया है, नंबर्स मैंने दी है. ठीक है, यहाँ पे बिग, लार्ज एंड एनॉर्मस ये तीन हमारे पास सेम वर्ड्स है कि जिनकी मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, बिग, लार्ज एंड एनॉर्मस इसको हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ के लिए कि जो साइज में बहुत बड़ा हो, यानी साइज में जो बड़ा हो उसे हम बिग, लार्ज या फिर एनॉर्मस कहते हैं. मिस्टिंग यहाँ पे 2 है, स्प्रिंकलिंग यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे पोरिंग है. ठीक है, पोरिंग, स्प्रिंकलिंग एंड मिस्टिंग बारिश की शिद्दत को शो करते हैं. ठीक है, यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो. नेबल यहाँ पे 3, ईट है यहाँ पे गोवल 3 है. ये 3 खाने के अंदाज है. ठीक है, स्केयर्ड यहाँ पे फ्राइटन्ड और यहाँ पे फॉर टेरिफाइड डरा हुआ. ठीक है, टॉस नंबर 5 पे है, थ्रो एंड यहाँ पे नंबर 5 स्लैम फेंकने के अंदाज है. ये 3 फेंकने के अंदाज है. येल, शाउट, बिलो ये जोर से चिल्लाने को कहते हैं. ठीक है, ये हमारे पास वो वर्ड्स है कि जिनको हम सिमिलर वर्ड्स कहते हैं, यानी एक जैसे अल्फाज है लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है. इनको हम शेड्स ऑफ मीनिंग्स कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक इन ईच सेंटेंस विद अ वर्ड दैट हैज अ स्ट्रॉन्गर मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन पैरेंथेसिस. अब यहाँ पे ये ब्लैंक्स है, इनको आपने फिल करने हैं. यहाँ 2 वर्ड्स दी है, इन 2 में से एक वर्ड को आपने उठाना है, यहाँ इन सेंटेंसेस में आपने लगाना है. लेकिन वो वर्ड आपने उठाना है कि जिनका मीनिंग स्ट्रॉन्गर हो, यानी दूसरे से मीनिंग उनका स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो. शी स्क्रीम डोंट आंसर द फोन. सेड और स्क्रीम, सेड का मतलब कहना और स्क्रीम का मतलब चिल्लाना. तो चिल्लाना यानी स्क्रीम का मतलब स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर मीनिंग है. शी स्क्रीम्ड डोंट आंसर द फोन. अब यहाँ पे ये आएगा. Cara liked to stay inside during the cold weather, freezing weather. अब यहाँ पे freezing आएगा मुंजमद मौसम में. तो यहाँ पे cold का मतलब सर्द और freezing मुंजमद, ये strong meaning है. The man was furious, angry. Furious शदीद गुस्से में. ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग मीनिंग है. द मैन वॉज फ्यूरियस अबाउट द लॉन्ग लाइन एट द स्टोर. ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड आएगा. व्हेन शी वोक अप इट वॉज पोरिंग, रेनिंग एंड पोरिंग. रेनिंग बारिश हो रही थी, पोरिंग बारिश जोर से हो रही थी. तो यहाँ पे पोरिंग क्या है? ये स्ट्रॉन्गर मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट क्या है? दी जाइगेंटिक, लार्ज. जाइगेंटिक हमारे पास क्या है? यानी बहुत बड़ा. दी जाइगेंटिक डॉग ग्रोल्ड एट द पोस्टमैन. ये जो है ये स्ट्रॉन्ग मीनिंग में यहाँ इस्तेमाल होता है, तो आपने जाइगेंटिक का इस्तेमाल करना है. स्क्रीम, फ्रीजिंग, फ्यूरियस, पोरिंग एंड जाइगेंटिक ये हमारे पास वो अल्फाज है कि जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, यानी स्ट्रॉन्गर मीनिंग है इनके, इनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक इन ईच सेंटेंस विद अ वर्ड दैट हैज अ वीकर मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द पैरेंथेसिस. अब यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर वर्ड्स दी है लेकिन इनमें से जो वर्ड के वीकर मीनिंग है, यानी मीनिंग में कमजोर हो, उनको आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है. शी विस्पर्ड डोंट आंसर द फोन. सेड एंड विस्पर्ड, सेड कहने को कहते हैं, विस्पर्ड क्या है? यानी कान में आराम से बोलना. जब हम कान में आराम से किसी को बोलते हैं उसे विस्पर कहते हैं. शी विस्पर्ड डोंट आंसर द फोन. नेक्स्ट क्या है? Carl liked to stay inside during the cool weather. कूल यहाँ पे क्या है? वीकर मीनिंग है, कोल्ड का स्ट्रॉन्ग मीनिंग है. द मैन वॉज
क्रॉस अबाउट द लॉन्ग लाइन एट द स्टोर, एंग्री क्रॉस, एंग्री गुस्से में होना, और क्रॉस क्या है यहाँ पे कमजोर मीनिंग में है, तो मतलब वो खुश नहीं था। अबाउट द लॉन्ग लाइन एट द स्टोर, स्टोर पर जो लॉन्ग लाइन था उस पर वो खुश नहीं था। व्हेन शी वोक अप इट वाज स्प्रिंकलिंग, रेनिंग एंड स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग का मतलब बूंदाबांदी होना, रेनिंग बारिश होना, तो ये क्या है कमजोर है, वीकर मीनिंग है। The big dog growled at the postman, big लार्ज से मीनिंग में थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, वीकर मीनिंग है, तो आपने यहाँ पे बिग का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्या है, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फर्स्ट कंडीशनल फॉर्म, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आपको वर्ड्स दी है, इनको आपने करेक्ट फर्स्ट कंडीशनल फॉर्म में यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट कंडीशनल को हम कब इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल को हम ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसका रिजल्ट फ्यूचर में पॉसिबल हो, यानी हम अब काम करते हैं, उस काम का जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर में पॉसिबल होता है, इसे हम ट्रू कंडीशनल भी कहते हैं, इसका रिजल्ट फ्यूचर में ट्रू होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ पे जो हम फर्स्ट कंडीशनल फॉर्म बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर ये है, हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए। एक हमारे पास एफ क्लास होता है कि जिसके अंदर कंडीशन होता है, जिसके अंदर कोई शर्त होता है कि अगर ये शर्त पूरा होता है तो इसका रिजल्ट वो निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, तो ये हमारे पास एफ क्लास के अंदर होता है। एफ के बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखेंगे, ठीक है, यानी एफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, उसके बाद विल आएगा और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि इस काम का जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में निकलेगा, ठीक है, इसलिए हम विल और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद विल और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इस स्ट्रक्चर को आपने याद करना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को यूज करके यहाँ पे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। इफ आई गो आउट टुनाइट I will go to the cinema, अब यहाँ पे if क्लास के अंदर कंडीशन है, शर्त है, if I go out tonight, अगर मैं आज बाहर गया, यानी अगर मैं आज रात बाहर गया, I will go to the cinema, फिर मैं क्या करूँगा, सिनेमा जाऊँगा, ये शर्त है, अगर ये शर्त पूरा हो जाए तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को देखिए, if के बाद यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, I go out tonight, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, will प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, will प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। if I go out tonight, ये शर्त है, ठीक है, अगर ये शर्त पूरा हो जाए तो ये काम होगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, I will go to the cinema। तो आपने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है और ये सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। नेक्स्ट क्या है, if you get back late I will be angry, अब यहाँ पे ये F क्लास है, ठीक है, इसके अंदर कंडीशन है, if you get back late, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, you get back late, I will be क्या है ये, इसका रिजल्ट फ्यूचर में होगा, I will be angry, तो मैं गुस्से में होऊंगा, ठीक है, ये इसका कंडीशन है। अगर आप ये करते हैं तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। इफ वी डू नॉट सी, अब यहाँ पे नॉट और सी है, ठीक है, आपने नेगेटिव को भी देखना है, यहाँ पे अपने सिंपल प्रेजेंट का जो क्लास है वो आपने नेगेटिव करना है। इफ वी डू नॉट सी ईच अदर टुमारो, अगर हम एक दूसरे को कल नहीं देखते, वी विल सी, विल के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, वी विल सी ईच अदर नेक्स्ट वीक, हम एक दूसरे को अगले हफ्ते देखेंगे, ठीक है, ये कंडीशन है, ये इसका रिजल्ट है। इफ ही कम्स आई विल बी सरप्राइज्ड, इफ के बाद क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, ही कम्स, उसके बाद विल और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। इफ वी वेट हियर वी विल बी लेट, अगर हम यहाँ इंतजार करें, वी विल बी लेट, तो हम लेट होंगे, ये इसका कंडीशन है इफ क्लास के अंदर, अगर हम ये करते हैं तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 के अंदर क्या है, इफ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर, ठीक है, इफ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये कंडीशन है, अगर हम ये करते हैं वी विल गो टू स्पेन, तो ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वी विल गो, यानी विल के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशनल क्लास है कि जिसके अंदर कंडीशन होता है और इस क्लास में इसका रिजल्ट होता है जिसमें हम विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 क्या है, इफ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव, नॉट इम्प्रूव है, नेगेटिव है, ठीक है, इफ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव वी विल नॉट, यहाँ पे भी नेगेटिव है, वी विल नॉट हैव अ पिकनिक,
इफ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव, अब यहाँ पे क्या है, एफ क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे कंडीशन है इफ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव, अगर मौसम अच्छा नहीं होता, वी विल नॉट हैव अ पिकनिक, तो हम पिकनिक नहीं जाएंगे, ठीक है। यानी ये शर्त है, ये इसका रिजल्ट है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8 के अंदर क्या है, आप स्ट्रक्चर को जहन में रखें, ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा वो आप जहन में रखें। इफ आई डू नॉट गो, यहाँ पे नेगेटिव है, इफ आई डू नॉट गो टू बेड अर्ली आई विल बी टायर्ड टुमारो। अब ये इफ के अंदर कंडीशन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेक्स्ट यहाँ पे विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है जो इसका रिजल्ट है। अगर मैं बेड जल्दी नहीं गया, ठीक है, आई विल बी टायर्ड टुमारो, तो मैं कल थका हुआ हूँगा, ये इसका रिजल्ट होगा। इफ वी ईट ऑल दिस केक, अगर हम ये तमाम केक खाएं, ठीक है, कंडीशन है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वी विल फील सिक, तो हम बीमार होंगे, ठीक है, वी विल फील सिक। इफ यू डू नॉट वांट, नेगेटिव है, टू गो आउट, अगर आप नहीं चाहते बाहर जाना, आई विल कुक डिनर एट होम, फिर मैं डिनर घर में पकाऊंगा, ठीक है। ये क्या है, ये इसका कंडीशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, एफ क्लास के अंदर, इसके बाद विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के अंदर इसका रिजल्ट है आई विल कम अर्ली इफ यू वांट। अब यहाँ पे एफ क्लास आखिर में है, ठीक है, एफ के बाद आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है, यू वांट सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, आई विल कम अर्ली, आई के बाद आपने विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यानी आपने एफ क्लास को देखना है। एफ क्लास अगर पहले हो तो आपने उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, एफ क्लास अगर बाद में हो तो आपने वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, यानी आपने एफ क्लास की पहचान जरूर करनी है, एफ से वो स्टार्ट होती है, ठीक है। आई विल कम, आई के बाद विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ एफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। दे विल गो, अब यहाँ पे एफ क्लास बाद में है, ठीक है, तो आपने दे के बाद विल गो लगाना है, ठीक है। दे विल गो टू द पार्टी इफ दे आर इनवाइटेड, इफ दे आर इनवाइटेड, अब इफ के अंदर कंडीशन है, शर्त है, अगर ये इनवाइट हो जाए, अगर इनको दावत मिले तो वो जरूर जाएंगे, दे विल गो टू द पार्टी, तो वो पार्टी जाएंगे, यानी ये रिजल्ट होगा इस काम का, पहले वो इनवाइट होंगे बाद में वो जाएंगे। शी विल स्टे इन लंदन इफ शी गेट्स अ जॉब, अब यहाँ पे ये रिजल्ट है इस कंडीशन का, अगर उन्हें जॉब मिलती है तो वो लंदन में स्टे करेगी, ठीक है, यानी ये पूरा होगा तब इसका रिजल्ट ये निकलेगा। नेक्स्ट क्या है, ही विल नॉट गेट, यहाँ पे नेगेटिव है, ही विल नॉट गेट अ बेटर जॉब इफ ही डज नॉट पास दैट एग्जाम, यहाँ पे भी नॉट पास नेगेटिव है, इनको आपने नेगेटिव बनाना है। एफ के बाद ये सिंपल प्रेजेंट है और ही के बाद विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। आई विल बाय अ न्यू ड्रेस इफ आई हैव इनफ मनी, इफ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास काफी पैसे हो तो मैं एक नया ड्रेस खरीदूंगा, यानी ये कंडीशन है, इसका रिजल्ट ये है, अगर मेरे पास पैसे पूरे हों तो मैं नया ड्रेस खरीदूंगा। शी विल कुक डिनर इफ यू गो टू द मार्केट, अगर आप मार्केट जाए यानी सुपर मार्केट अगर आप जाए तो वो खाना पकाएगी, ठीक है, ये कंडीशन है, ये शर्त है, अगर आप ये पूरा करते हो तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। दे विल गो ऑन हॉलीडे इफ दे हैव टाइम, इफ दे हैव टाइम, अगर उनके पास टाइम हो तो वो हॉलीडे पर जाएंगे, ठीक है। वी विल बी लेट इफ वी डू नॉट हरी, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, वी विल बी लेट, हम लेट होंगे, इफ वी डू नॉट हरी, अगर हमने जल्दी नहीं की, ये शर्त है, ये इसका रिजल्ट है। शी विल टेक अ टैक्सी इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो जाए तो वो टैक्सी में जाएंगी, ठीक है। आई विल नॉट गो इफ यू डू नॉट कम, नेगेटिव है दोनों में, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, इफ यू डू नॉट कम, अगर तुम नहीं आते मेरे साथ, विद मी, मेरे साथ, ये कंडीशन है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आते तो मैं नहीं जाऊंगा। ये फर्स्ट कंडीशनल है, इस पर हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। स्टार्ट में जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया, आप वो स्ट्रक्चर याद किया करें, उस पर आप फर्स्ट कंडीशनल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। यानी एफ क्लास के अंदर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है और उसके बाद विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है कि जो हम रिजल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कंडीशन का जो रिजल्ट निकलेगा विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के जरिए से हम उनको बयान करेंगे।